बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मानसरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आके बवान। नाजरीन, आज पाकिस्तान को बने हुए 74 साल गुजर चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में आज यौम अगस्त जो है वो 74वां यौम अगस्त पूरे आब व ताब और पूरे जोश व जज़्बे के साथ पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा के एक बाईपास के मकाम पर, जिसे लुगमानी हिल भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हज़ारे में सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का परचम है जो कल लहराया गया है यहाँ पर 13 अगस्त को, और इसे देखने के लिए मानसरा से बल्कि पूरे हज़ारा से कसीर तादाद में अवाम यहाँ पर आई है और इस झंडे को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पर है अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इज़हार करने के लिए, अपने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए आज वो 14 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, ख़वातीन से भी बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे जो इतने दूर यहाँ पर बाईपास पर, मानसरा बाईपास पर आए हैं, जहाँ पर 14 अगस्त मनाने के लिए आए हैं। स्पेशली जो नौजवान तबका है वो उन्होंने अपने आप को खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। उनके लिबास देख लें, उनके मोटरसाइकिल देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें। उन्होंने काफ़ी ख़र्चा करके काफ़ी अच्छे से अपने आप को इस 14 अगस्त के हवाले से तैयार किया है और यहाँ पर वो सारे दोस्त जितने भी हैं इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं ताकि इज़हार यकजहती किया जा सके। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू। आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं। मानसरा के अंदर ये बाईपास का मकाम है, लुगमानी हिल भी इसे कहा जाता है। यहाँ से पूरे मानसरा का व्यू यहाँ से नज़र आता है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम आई हुई है, फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पर। आप मेरे पीछे एक और मकाम सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और 74वां यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको यहाँ पर पुलिस जो है वो अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रही है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बाकी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कल यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ जिसकी वजह से 2 से 3 आदमी यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर आवाम का बहुत बड़ा रश है। आवाम काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हुई है। स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ, नौजवान तबका जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और ये ख़ास दिन होता है जब नौजवानों को छुट्टी होती है और वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस जगह आते हैं और यहाँ पर आकर इस जगह को एंजॉय करते हैं। यहाँ से पूरे मानसरा का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। स्पेशली मगरिब के बाद जब यहाँ पर लोग यहाँ पर जमा हुए होते हैं तो यहाँ से पूरे मानसरा के खूबसूरत मंजर पेश करता है। जैसे इस्लामाबाद के अंदर दामने को ये शक्करपड़ियाँ एक ख़ास मकाम माना जाता है, इसी तरह मानसरा के अंदर यहाँ पर देखें आप, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के लिए। मैं आपको यहाँ पूरा लुगमानी हिल विज़िट कराऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं। तो आगे चलते हैं, आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ कि ये है उस झंडे का मरकज़। नाज़रीन, यहाँ 14 अगस्त के दिन यहाँ पर जो आम लोग होते हैं जैसे रेड़ी वाले, और स्पेशली उनका काम बड़ा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। खाने पीने की जो छोटी छोटी अशिया हैं जो आपको 10-20 रुपए में इजीली मिल सकती हैं। यहाँ पर भी एक बच्ची इस टाइम बैठी हुई है और अपने चने बेच रही है। लोग उसके पास उसके चने खाने भी आ रहे हैं। 14 अगस्त का मौका है, ख़ास तौर पे यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ ये एक बच्चा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम पखवाल चौक से। तो आज कैसा लग रहा है यहाँ पर 14 अगस्त यहाँ पर आके मनाना? बहुत खुशी होती है। तो आपने ये पाकिस्तानी ड्रेस पहने हुए, क्या पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत? जी। आज कौन सा बताएं, आज इस दफ़ा ये कौन सा सालगिरह है? कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए? 74 साल। 74। और पाकिस्तान किसने आज़ाद करवाया था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी नाज़रीन, ये एक और बच्चा मेरे पास इस टाइम मौजूद है। ये देखें, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और इसने देखें अपने आप को सजाए हुए, घड़ी भी पहनी हुई है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? पखवाल चौक से। किसके साथ आए हैं?
भाई लोगों के साथ, बाबा के साथ, किसके साथ? भाई के साथ। तो यहाँ पर क्यों आए? ये जगह अच्छी लगती है? हाँ जी। तो ये सारा क्यों पहना हुआ? आज कौन सा दिन है? 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद है। किसने आज़ाद कराया था? कायदे-ए-आज़म। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी पता है कि आज 14 अगस्त है और आज 74वां जो है यौम आज़ादी का दिन है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ नौजवानों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। इसका मैंने कह दिया। बच्ची अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब नहीं देना। ये क्या बेच रही हैं? क्या बेच रही हो? लोग लेते हैं आपसे यहाँ पर? तंग तो नहीं करता कोई? बच्ची शर्मा रही है बहुत ज़्यादा। हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आप इस टाइम इस दफ़ा नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बाजों का रवाज जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। जहाँ पर आप सोशल मीडिया पे अक्सर ख़बरें देखते होंगे। एक बंदे ने लिखा था कि 14 नुकात जो कायदे-ए-आज़म ने दिए थे उसमें कहीं पर भी जो है 14 नुकात बाजा नहीं है। और इन बाजों पे हुकूमत से चाहिए कि यहाँ पर इन पर पाबंदी लगाई जाए और पाकिस्तान को जो है जो 14 अगस्त है वो अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। आप मानसरा न्यूज़ पे इस टाइम लाइव देख रहे हैं ये सारे मनाज़िर। हम आपको इस टाइम असर का टाइम है और मगरिब होने वाली है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम आपको मज़ीद लोगों से बात करवाएंगे आपकी कि वो कैसे मना रहे हैं। चले थोड़ा आगे बस। नाजरीन, ये सारा का सारा एरिया जो है वो लुघमानी हिल है। बाजे जो हैं वो लोग बजाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। काफ़ी बड़ी आवाम यहाँ पर आई हुई है। मानसरा, उग्गी, शिनक्यारी, बटग्राम, उसके अलावा एबटाबाद से भी लोग यहाँ पर इस पॉइंट को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत हवा चलती है मज़े की। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये मानसरा का अगर ज़मीन के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ऊंचा पॉइंट है पिकनिक पॉइंट के लिहाज से ये जगह। और मानसरा के जो शहरी हैं जो यहाँ करीब रहते हैं उनके लिए पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर इजीली वो अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं, अपने बच्चों को ला सकते हैं और यहाँ पर वो एंजॉय कर सकते हैं। 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर काफ़ी बड़ी आवाम, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ आवाम आई हुई है और एंजॉय कर रहे हैं। नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने मोटरसाइकिलों को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाए हुए है। उसके अलावा ये एक और बच्चा देख लें, इसने मास्क पहने हुए पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। और यहाँ पर और बाजे बजा रहे हो। बाजों का रवाज जो है वो मानसरा में वैसे भी, मानसरा क्या पूरे पाकिस्तान में वैसे भी आम है। कहते हैं कि हमारा कल्चर, पाकिस्तानी लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आज से 2 साल या 3 साल पहले जितना यहाँ पर इतना रश नहीं होता था जितना इस साल या इससे पिछले साल रश देखने में आया है। लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये साइड पे देख सकते हैं नाजरीन, ये रेडियो वाले भी मौजूद हैं। इनका रिस्क भी इन लोगों की वजह से लगा हुआ है। ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम आपको 14 अगस्त की सैर करा रहे हैं, 14 अगस्त का दिन दिखा रहे हैं मानसरा की आवाम के साथ। मानसरा न्यूज़ से लाइव आप देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मानसरा न्यूज़। जहाँ देखें नाजरीन, यहाँ से पूरा मानसरा इंतहाई खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरा मानसरा नज़र आता है। बहुत बड़ी आवाम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और लोग जो हैं वो जोक दर जोक आते जा रहे हैं। जैसे ही मगरिब करीब आती जाएगी तो लोग आते जाएंगे और यहाँ पर मगरिब के वक्त एक खूबसूरत फंक्शन भी होता है जिसमें मुख्तलिफ नगमे, तकरीर और इस तरह के मौज़ूआत यहाँ पर होते हैं। तो लोग यहाँ पर खुशी के साथ आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं अंजाम दे रहे नाज़रीन, आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही मौजूद हैं।
और बड़े एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज 14 अगस्त का दिन है, 74वां यौम आज़ादी का दिन है। आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा। ड्यूटी कर रहे हैं, 14 अगस्त का दिन है, लोग जैसे आज़ादी मना रहे हैं, हम लोग भी जो है ड्यूटी कर रहे हैं। ये मानसरा ट्रैफिक पुलिस का एक खूबसूरत आईना है जो आप देख रहे हैं। सिर्फ पुलिस जो होती है वो आप जो मीडिया पर दिखाया जाता है उसका नेगेटिव इमेज दिखाया जाता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इमेज भी आपको आज देखने को मिलेगा। सारी दुनिया, सारा मानसरा, सारा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है इस टाइम छुट्टी में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ एंजॉय। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक की रवानी के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। हम मीडिया की तरफ से और यहाँ पर आवाम की तरफ से हम आपको सलूट करते हैं कि आप जो है यहाँ पर हैं और इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। जी नाज़रीन, जहाँ पर आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा, जहाँ पर वो किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, एक फैमिली एक पीछे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मानसरा न्यूज़। अच्छा, ये कुछ दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मानसरा से। तो ये पॉइंट आपने क्यों चुना 14 अगस्त के लिए? बहुत अच्छा चुने, यहाँ पे आते हैं एंजॉय करते हैं सब, और हम भी आए तो इधर अब एंजॉय हो रहा है। 14 अगस्त है आज। अच्छा। तो आज काम पे थे हम, ड्यूटी थी आज। नहीं, ये आज 14 अगस्त है। आज सब 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त 1939 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अच्छा, किसने आज़ाद करवाया? पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो क्या हम पाकिस्तान जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद करवाया था, उनके जो नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं? बिल्कुल चलेंगे इंशाल्लाह, और हम आगे भी अपने भाइयों को और सबको ये बात पे तरतीब देंगे कि पाकिस्तान के और क़ायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पे चलें। और मेरी यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ के नौजवानों का जोश और जज्बा आपने देखा। यहाँ पर नौजवान बड़े पुरजोश हैं। ये जिस तरह नारे लगा रहे हैं या बाजे और इस तरह झंडियाँ उठाई हुई हैं, इसके अलावा अगर वो अमली तौर पर भी पाकिस्तान का जो मकसद था, जिस वजह से पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पर जो पाकिस्तान बना था, उस नज़रिए पर अगर चलें और उसी तरह वो काम करें तो ये पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाएगा। इसके साथ अपने मेज़बान आकिब अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।